राज्य की तैयारी चलने लगी। राम जी का राज्याभिषेक होगा, पूरे अवध में बात फैल गई। देवताओं को पता चला तो देवताओं ने शारदा को भेजा और सरस्वती जी ने आके मंथरा की कथा में आपको बिल्कुल संक्षिप्त में कह रहा हूं। वनवास की कथा को सुनना है तो यूट्यूब पे जाके सुनिएगा। एक समय सब सहित समाजा से लेके राम जी को अवध से बाहर जाने तक की कथा हमने 9 दिन में गाई है। अब 9 दिन की कथा 9 मिनट में तो महाराज आप सोच ही लो कैसे चलेगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमें सबरी जी के पास तक पहुंचना है। कल हम कह के गए थे, अब आप भी सोच रहे होगे अभी तो वनवास नहीं हुआ, पहुंचेंगे कैसे? देखना महाराज कैसे पहुंच के बताएंगे। हाँ तो पक्का ठान के आए हैं। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को बदला। मंथरा ने केकई को, वो केकई जो राम से प्रेम करती थी आज राम की विमुख हो गई। महाराज दशरथ जी से अपने जमा वरदानों को मांगा। वरदान में एक तो राम के लिए 14 वर्ष का वन और भरत के लिए अवध का राज्य। दशरथ जी सुन के आहत हुए। केकई को खूब समझाया पर केकई के बात समझ में आई नहीं। रात बीत गई, सुमंत आए। दशरथ जी को इस अवस्था में देखा तो केकई से पूछा क्या बात है, महाराज को क्या हुआ? कि महाराज रात भर से राम राम को बुला रहे थे, राम को भेजो। सुमंत जी ने राम जी को कहा, राम जी आए। राम जी ने आके केकई से पूछा, मां पिताजी को क्या हुआ? केकई ने कहा, तात पितहि तुम बहुत स्नेह, तुम्हारे पिता को तुमसे बहुत स्नेह है। राम जी ने कहा, मां ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे पिताजी प्रेम करते हैं। मैं तुम्हारे पिता से तो वरदान मांगती थी और वो मैंने 2 वर मांगे। केकई ने जब पूरा कहा राम जी नाचने लगे। बताओ, जिनको राज तिलक देने की तैयारी चल रही है, जिनका राज्याभिषेक होने का समय हो गया और उनको कहे कि तुम वन में जाओ। राम जी ने केकई जी से शिकायत नहीं की। राम जी ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़बागी, मातु पिता जो बचन अनुराग। वो बेटा बड़ा भाग्यशाली है, इसे माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो सनहार बेटे कहां है? मां मुझे इससे बढ़िया सुख मिल ही नहीं सकता कि मैं वन में जाऊंगा। मुनिगण मिलन विशेष बन सकल बात हित मोर, तेम पितु आयसु बहुरी जननी सम्मत तो। मुनियों से मिलूंगा, संतों के दर्शन करूंगा, पिता की आज्ञा का पालन, आपकी और पिताजी की सहमति। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनई मोई मूड समाजा। मेरे प्रभु दशरथ जी से कहते हैं, पिताजी मैं मां से आज्ञा लेके बन जाने की तैयारी करता हूं। राम जी कौशल्या के पास आए। अवध के महल का चित्र देखे महाराज, उस मां पे क्या बीतती है जो कौशल्या अपने हाथ से रात भर से पीतांबर सील रही है। आज मेरा राघव
राजा बनेगा, अपने हाथ से सिला हुआ मैं पीताम्बर पहना हूं। जब मेरे प्रभु आए हैं तो कौशल्या कहती है, बेटा लाल जी तुम्हारी बलि जाऊं, अब तक तुम यूं ही घूम रहे हो, राम जाओ, जो मन करता है सो फल खा लो। आज तो बड़ा शुभ दिन है, आज तो तुम्हारे पिता तुम्हें युवराज पद दे रहे हैं। राम जी ने कहा, मां एक बात पूछो। हाँ बोलो राम। मां युवराज का पद बड़ा होता है कि राजा का? कौशल्या ने कहा, पुत्र पद तो राजा का बड़ा होता है। तो मां मुझे पिताजी ने राजा बनाया। कहां का राजा बनाया? न ढोल न नगाड़े न सहनाई, कब राजा बनाया? मां ढोल नगाड़े तो वहां बजेंगे जहां का मुझे राजा बनाया। मेरे प्रभु ने ये नहीं कहा कि मुझे वन दिया। पिता दीन मोई कानन राजू, सब बाती मोर बड़का। दोहा नंबर 54 या 53 के करीब चल रहे हैं। 52 मुझे पिताजी ने वन का राजा बनाया है। कौशल्या जी के हाथ में जो पीताम्बर था वो नीचे गिर गया। राम जी को हृदय से लगा